हेलो दोस्तों, आपने इस न्यूज़पेपर की कटिंग को अभी तक लगभग हर जगह देख लिया होगा। गुड न्यूज़ है या नहीं है? क्या ये वैकेंसी, ये जो 2 लाख वैकेंसी की बात की जा रही है यूपी में, क्या ये सच में आने वाली है? क्या प्रोसीजर है इसका? क्या सच में 65 हज़ार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी? कब से की जाएगी? कब तक की जाएगी? इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए, एंड तक बने रहिए। तो अब बात करते हैं इस न्यूज़पेपर की कटिंग की। देखिए, लिखा है कि केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में यूपी सरकार ने दी कार्य योजना। मतलब केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों की बैठक हुई थी, जिसमें कार्य योजनाएं बनाई गई। मतलब एक प्रोसेस बनाया गया कि कैसे वैकेंसीज को कराना है। यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी, ऐसा इस न्यूज़पेपर की कटिंग के अकॉर्डिंग यूपी में 2 लाख शिक्षकों की भर्ती कराने के मूड में है यूपी सरकार, जो कि पिछले मुझे लग रहा है 6-7-8 सालों से मूड में ही है। बोल रहा है कि हर चरण में 65 हज़ार शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बहुत ज़्यादा नियुक्तियां होंगी, लगभग 65 हज़ार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएंगी। कितनी सच्चाई है इस चीज़ के लिए हम थोड़ा सा न्यूज़ को और पढ़ेंगे, जिससे हमें चीज़ें क्लियर होंगी। ये अच्छी खबर है कि प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,862 पदों पर भर्ती कराने जा रही है। यूपी सरकार जो है वो 1 लाख लगभग जो पद हैं उन पर भर्ती कराने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी, मतलब 3 स्टेजेस में ये होंगी। हर चरण में करीब 65 हज़ार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मतलब स्टेप वाइज होगा। ये 2 लाख जो भर्तियां हैं वो इकट्ठा नहीं है कराने के मूड में है, ये स्टेप वाइज उसे कराएंगे। और हर चरण में, मतलब हर स्टेप में ये 65 हज़ार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने बीते गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई बैठक में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वर्षीय कार्य योजना पेश की है। मतलब उन्होंने वर्षीय कार्य योजना, मतलब उन्होंने अपना पूरा एक विवरण प्रस्तुत किया है कि वो कैसे वैकेंसीज को फिल करेंगे, कैसे काम को करेंगे, कैसे इन वैकेंसीज को वो फिल कराएंगे। ये भर्तियां मार्च 2026 तक हर हाल में पूरी कर ली जाएंगी। जो भर्तियां हैं, ये जो भर्तियां हैं वो हर हाल में, ऐसा कहा गया है कि मतलब जो बैठक हुई थी उसके अनुसार ये कहा गया है कि ये भर्तियां लगभग 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी, जिसमें सूत्रों के अनुसार अगले वर्ष मार्च तक प्राइमरी शिक्षकों के 1,81,276 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। माध्यमिक में शिक्षकों के 1,81,276 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। माध्यमिक में 12,586 पदों पर भर्तियां की जाएगी, यानी कुल 1,93,832 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यह है कि नवंबर से होगी, जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मौजूदा रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया नियमानुसार शुरू की गई है, जिसमें मार्च 2026 तक इन पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने का लक्ष्य बनाया गया है। सूत्रों का कहना है कि ये भर्ती प्रक्रिया नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसे बराबर संख्या में बांटकर 3 चरणों में किया जाएगा। माना जा रहा है कि हर बार करीब 65 हज़ार भर्ती आएगी। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इस न्यूज़ को बहुत सारे यूट्यूबर ने बहुत अच्छे से वायरल कर करके फैलाया होगा। बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा कि बैच लीजिए, अब बैचेस लीजिए, क्योंकि अब सुपर डेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, हर चीज़ पे यकीन करने से पहले आप मेरी कुछ बातों को सुन लीजिएगा, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या आप इन सारी चीज़ों से एग्री हैं। मैं आपको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, जो मुझे सही लगता है मेरे पर्सपेक्टिव से। बाकी क्या हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट है, सब उन्हीं के हाथ में है। पर मुझे क्या लगता है, मैं अपनी राय आपको ज़रूर दूंगी। थोड़ी सी न्यूज़ को और पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे कि लिखा है कि वर्ष 2018 में हुई थी अंतिम नियुक्ति, मतलब जो अंतिम नियुक्ति थी वो 2018 में हुई थी। प्रदेश में वर्ष 2018 में 2 चरणों में 1,37,500 प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। उस वर्ष शिक्षा मित्रों को हटाया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि शिक्षा मित्रों को हटाए जाने के बाद रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। इसके बाद 2 चरणों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी गई थी। वो 68,000 और 69,000 की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने 2 चरणों में कराया था। अब मुद्दे पे आते हैं कि क्या सच में ये वैकेंसी आने वाली है। देखिए,
मैं 70-80% इसकी कोई गारंटी नहीं लेती हूँ, मैं 80% कोई गारंटी नहीं लेती हूँ कि आने वाले, क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि 50,000 पदों पर नियुक्तियां होने जा रही थी, 50,000 पद भरे जा रहे थे, और ये कह रहे हैं कि 65,000 ये हर 26 तक इन्हें भर लेना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 8-8 साल और 6-6 7-7 साल बीत जाते हैं, तब तो इनकी वैकेंसियां जो हैं वो निकलती नहीं हैं। ये एक वैकेंसी तो निकाल नहीं पाते हैं। ये 3 चरणों में 65,000 मतलब बारिश होगी वैकेंसी की, बिल्कुल 65,000 वैकेंसीज ये देंगे। बिल्कुल हाथ तो खाली रहेगा ही नहीं। जितने बेरोजगार युवा घूम रहे हैं सबको मुझे लग रहा है तुरंत रोजगार मिल जाएगा फिर तो। ये 65,000 जो भर्तियां हैं वो ये कराएंगे, इनका कहना है। अभी इस न्यूज़ में और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको समराइज करके बता देती हूँ कि जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे शिक्षकों की कमी है। मुझे समझ नहीं आता, न्यूज़पेपर और बैठक में ये अलग बात करते हैं, और जब हमारे शिक्षा मंत्री जो कि कहाँ से पढ़ाई करके आए हैं यही नहीं पता मुझे, जब वो सदन में जाते हैं तो उनका एक ही राग है जो वो अलापते रहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा में और शिक्षकों को सबको लेके सबको समायोजित करके हमारे यहाँ जो शिक्षक और छात्र का रेशियो वो इक्वल है, तो हमें किसी भी टीचर की ज़रूरत है ही नहीं, तो हम नई भर्तियों की बात क्या करें। मुझे समझ में नहीं आता, जब हमारे यहाँ ज़रूरत ही नहीं है टीचर की तो फिर इन भर्तियों का क्या मतलब है। फिर ये 2 लाख भर्तियाँ आप क्यों करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लगता है हमारी सरकार जो है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद ही क्लियर नहीं है कि उसे वैकेंसी देनी है या उसे इलेक्शन करवाना है और वोट लेना है। ये तो यही जानेंगे। और मुझे एक बात अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो पाई, एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आ पाई कि 65,000 3 चरणों में कराना है और 2026 तक भर लेना है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट जो है वो अब बिल्कुल स्टॉप बैठेगा ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यू तो भाई वैकेंसी आएगी। अब तो नवंबर से अगर प्रक्रिया शुरू हो रही है तो मुझे लग रहा है फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसके बाद फिर फरवरी के बाद फिर मार्च, अप्रैल, मई तक फिर एक, तभी तो 26 तक कंप्लीट करा पाएंगे। तो देखिए, सिंपल सी बात मैं आपको कह रही हूँ, ये न्यूज़पेपर में कटिंग्स निकलती रहेंगी। कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। पिछले 6-7 सालों में आपने ऐसी पता नहीं कितनी कटिंग देखी होंगी। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल डेवलाइज मत होइए, बिल्कुल डाइवर्ट मत होइए। आप केवीएस आ रहा है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, केवीएस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप केवीएस की तैयारी अच्छे से करिए। मैं ये नहीं कह रही कि यूपी के सुपर टेट की तैयारी नहीं करिए। ऑफकोर्स जो यूपी के बच्चे हैं उन्हें अपना रेजिडेंस चाहिए होता है कि हमारे आसपास हमें नौकरी मिले, हम फैमिली के साथ रह सकें। सबकी प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ समझ में आता है। तो देखिए, आप जब केवीएस के लिए प्रिपेयर करेंगे, आपका ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो यूपी का जो सुपर टेट है वो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर होता रहेगा। तो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, जैसे TRE 4 दिख रहा है, केवीएस दिख रहा है, मैंने केवीएस पे आज ही एक वीडियो बनाई है, आप उसको देखिए। केवीएस लगभग जून तक उसका नोटिफिकेशन आने का चांस है। तो आप केवीएस में अपना 100% दीजिए, केवीएस में अपना एफर्ट दीजिए। TRE 4 में आप अपना एफर्ट दीजिए, उसका भी एस्टेट का फॉर्म भरा जाने वाला होगा। जो बच्चे TGT PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो एस्टेट का फॉर्म भरें और केवीएस के लिए पढ़ें। इन सब चक्करों में मत पड़ें। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपको ये वीडियोस सिर्फ इसलिए बनाएंगे ताकि आप उनके बैचेस को परचेज़ करें, बैच खरीदें। देखिए, बैच लेना बुरा नहीं है, मैं इस चीज़ को भी बिल्कुल डिनाई करती हूँ। बिल्कुल लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बट इस बिहाफ पे नहीं कि वैकेंसी आ रही है। अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल परचेज़ करिए, मैं भी परचेज़ करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। आपको बैचेस परचेज़ करनी है बिल्कुल करिए, बट इस बिहाफ पे नहीं कि वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो अपना बिल्कुल कॉमन सेंस यूज़ करते रहिए। और केवीएस के चांसेस हैं तो केवीएस पे आप बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ाई करिए। बाकी अगर आपके कोई और भी डाउट होंगे, कोई और भी क्वेरी होगी, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और किसी भी चीज़ का अगर डाउट रह गया होगा आपके मन में तो आप उस चीज़ को कह सकते हैं। बाकी मैं जो चीज़ें हैं मैं ऑथेंटिक ही बताने की कोशिश करती हूँ और जो मुझे सही लगता है। मुझे यूपी गवर्नमेंट पे मुझे बेसिकली नहीं भरोसा है, क्योंकि वो पिछले 6-7 सालों से यही कर रही है। तो आप फोकस्ड करिए, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो वैकेंसी आने वाली है, मैंने आपको बता दिया, आप उसको फोकस्ड होके पढ़िए।
ओके।